रीजनिंग, पहला जो रीजनिंग होता है देखिए, वह कहेगा कि 4 आपको दिया हुआ फिगर दिया हुआ है और उसमें से कहेगा कि एक बताइए कि इसमें से जो संबंध है उसमें से एक ऐसा है जो इसमें फिट नहीं बैठता है। जैसे कि एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि उदाहरण लीजिए, मान लेते हैं 4 आपको दे रहे हैं, इसमें पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल है, इसमें दवात है, इंक पेन वाला दवात है, और इसमें हो जाएगा आपको पेन है, कलम है, और इसमें एक वृक्ष का फोटो हो जाएगा। अब कहेगा बताइए कि इसमें से कौन एक ऐसा है जो सबसे डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा, इसमें 4 नंबर का हो जाएगा। क्यों कि सब एक दूसरे, यहाँ पर पहले जो है सब लिखने वाला है, लेकिन यह पेड़ जो है लिखने के काम नहीं आता है, इसलिए सबसे डिफरेंट ये हो जाएगा। तो 1 नंबर का क्या आएगा, 1 नंबर का हो जाएगा कि 4 जो फिगर दिया हुआ है उसमें से 3 कहीं न कहीं एक दूसरे से रिलेशन बना रहा है, समझ में उसको एक दूसरे से कुछ न कुछ संबंध है, लेकिन एक ऐसा होगा जो बिल्कुल भिन्न होगा, तो हमको उसको ढूंढना है। ठीक है, लिख देता है, क्वेश्चन लिख देगा कि इसमें से ऊपर में जो दिया हुआ है तो उसमें 3 जो है किसी न किसी रूप में समान है, एक को आपको ढूंढना है। दूसरा नंबर में आता है कि एक फिगर दिया हुआ है आपको, उसमें कहेगा कि कुछ 4 कोना दिया हुआ है, कहेगा कि 4 कोना जो है कुछ न कुछ फिगर बना दिया है, एक कोना को आपको हटा देगा और कहेगा कि कौन ऐसा बगल में आंसर में क्या फिगर है जिसको इसमें देने के बाद यह फिगर सेट एकदम परफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर उदाहरण, एक फिगर इस तरह से बना लेते हैं। अब जैसे बना लिए तो हम यहाँ पर कर दिए हैं क्या, इस तरह से कर दिए हैं, इधर रेखा किए, फिर इधर रेखा मिलाए, फिर रेखा मिलाए। अब यहाँ पर 4 फिगर देगा, 1 2 3, किसी में ये ऐसा लकीर, किसी में ऐसा लकीर, किसी में ऐसा लकीर, किसी में यहाँ से लकीर। अब क्या हो जाएगा, इसमें से 3 नंबर यानी कि सी हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि हमने जो आपको फिगर दिया हुआ है, हम जो आपको फिगर दिए हुए हैं, तो एक कोना हम नहीं दिए हुए और आपको सोचना है कि आखिर कौन ऐसा होगा, आंसर में कौन फिगर ऐसा है जिसको हम उठा के उस फिगर में रख देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दूसरा नंबर कहता है। इसके बाद तीसरा नंबर आएगा, 2 हो गया, एक तो हो गया सबसे डिफरेंट खोजना है, दूसरा होगा एक कॉर्नर नहीं रहेगा जिसमें कि फिट बैठाना है उसको। इसके बाद तीसरा नंबर आएगा कि कहता है कि 1 2 3 यानी 1 2 3। चौथा नंबर में आपको कुछ न कुछ खोजना है, 3 इसमें समान है और 1 फिर उसमें रखना है, भिन्न नहीं है, उसमें रखना है, कुछ न कुछ एक दूसरे से समान है इसमें। अब देखिए 3 नंबर का देखिए, जैसे यहाँ पर है 2 4 6, यहाँ पर वाट का आंसर दिया हुआ है 10 8 6 3। क्या होगा इसमें, 8 होगा, क्योंकि 2 + 2 4 + 2 6 6 + 2 8, तो ये बी हो जाएगा इसका। यानी कि क्या हो गया कि 3 जो है किसी न किसी रूप में सीरीज में बढ़ रहा है, चौथा आपको ढूंढना है कि क्या होगा, इसमें से देखना है। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर का आएगा। चौथा नंबर कहता है कि एक फिगर यहां पर छोटा सा दिया हुआ रहेगा इस तरह से, ये सेम इसी टाइप का, इसी का दूसरा रूप होता है। जैसे एक कर दिया, कोई फिगर दिया हुआ है और कह रहा है कि बताइए ये जो गोलाकार है हमने जो भी दिया है, तो इसको आगे जो आंसर है उसमें से कौन ऐसा क्लिप है, छोटा सा रूप है जिसको हम उठा देंगे यहाँ पर रख देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। सेम 2 नंबर की तरह उसी को, तो यहाँ पर 1 रहता है और उसमें आपको भरना है जो भी, जैसे ये फिगर है उसमें आंसर दे देगा भाई ऐसे ऐसे करके ये, तो 1 देख करके उसको भर देना है। तो 3 हो गया, ये 4 हो गया। 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर क्या हो जाएगा आपको कि कुछ न कुछ एक
समान रूप से रहेगा। कहेगा कि ए और बी का जो संबंध है वही सी और डी का संबंध होना चाहिए। ये क्या 5वां नंबर क्या कहता है कि ए में, ए और बी में कुछ न कुछ संबंध हम देंगे, उसी तरह का संबंध आपको सी और डी में ढूंढना है। डी आपको खाली रहेगा, व्हाट रहेगा, और आंसर में 4 दिया हुआ है। जैसे यहां पर दे देते हैं हम किताब, कलम, ठीक है, और यहां पर दे देते हैं कि पेड़, और यहां पर आंसर में चिड़िया है, जानवर है, खेत है, और यहां पर एक पेंसिल है। तो क्या हो जाएगा इसका संबंध? गौर से देखिए, किताब को कलम से जो संबंध है, तो पेड़, यहाँ पर 4 गो में देखेंगे कौन सा सबसे सटीक है? नहीं, यहाँ पर चिड़िया, यहाँ पर खेत, यहाँ पर जो है पेंसिल, तो यहाँ पर चिड़िया हो जाएगा, है ना। क्योंकि संबंध को आपको देखना, एकदम बारीकी से देखना है। ऐसा नहीं कि ऐसे देख लिए, बारीकी से इसको समझना है। बड़ी गलती होती है इसमें। रीजनिंग में क्या होता है ना, मानसिक अभियोग्यता इसको कहते हैं, कि आप जो भी कर रहे हैं उसको बड़ा गंभीर रूप से समझना, उसको बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से उसको देखना है। ये नहीं कि हाँ ये हुआ सब लगेगा कि हाँ इसमें ये देने के बाद हो जाएगा ये, लेकिन उसमें से कुछ ऐसा होता है जो परफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें देख लीजिए एक और, कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर क्या होगा? क्यों 8 होगा? यहाँ पर 8 आंसर में नहीं है, तब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 हो सकता है। क्यों? ऐड ही करना जरूरी है? कोई ज़रूरत है? कुछ भी हो सकता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर भी 4 होता है, 2 को 2 प्लस करेंगे तो पर भी 4 होता है। तो यहाँ पर आंसर में देखना है हमको, अगर रहेगा 6, 9, 12 और 10, तो क्या होगा? यहाँ पर 8 है ही नहीं, यहाँ पर क्या है? 8 नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि उसको देखना है कि क्या अंतर है इसमें और इसमें। 2 को 2 4 करेंगे तो, लेकिन उसमें 6 + 2 करेंगे 8 है ही नहीं, तो उसको तुरंत हम हटा देंगे, तब याद आएगा वो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, तो उसमें। तो इसमें क्या है कि आपको ढूंढना है वो एकदम बीच के संबंध को, नज़र बारीकी रख करके आपको समझना है कि आखिर क्या हो सकता है, ठीक है। सब लगेगा कि ये हो सकता है ये, लेकिन सबसे सटीक जो है उसी को देना है, ठीक है। 6 नंबर का, ये 6 नंबर में तो समझ गए किस टाइप का रीजनिंग आ रहा है आपको। सबसे पहले चारों में से एक अलग ढूंढना है, दूसरा एक ऐसा कॉर्नर नहीं है उसको देना है, तीसरा 3 एक ना एक दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं, चौथा उसी में देना है, 5वां उसी टाइप का लगभग में है। हाँ, इसके बाद से 1 और 2 का जो संबंध है वही संबंध दूसरा में होना है। अब इसके बाद जो अगला होता है वो होता है मिरर इमेज। मिरर में क्या होता है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। मिरर में क्या होता है कि आपको दर्पण, आप खड़े हैं, आपके सामने दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, तो बताइए कि इमेज जो है मिरर इमेज किस टाइप का होगा। अगर आपके हाथ में हम कलम दे दें, कहें मेरे तरफ ऐसे करके देखिए, कलम है, अब बताइए मिरर में किस टाइप का बनेगा। आदमी की तरफ जिधर से वो खड़ा है, अगर हम इसको इस तरह से पूछ दें, बताइए ये फिगर दिया हुआ है आपको, है ना, अब मिरर यहाँ पर रख दें, ये मिरर है, अब ये जो दर्शा रहा है, ये वाला जो हम डैश डैश किए, ये कह रहा है कि ये उसका पिछला भाग है, आगे का भाग ये है, ठीक है ना, आगे का भाग ये है और वो पीछे का भाग। तो इसमें से मिरर का जो इमेज आएगा इसका किस टाइप का आएगा, ठीक, पलट जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये होगा। अगर मान लेते इसी मिरर को नीचे दे दे, देखिए इसी मिरर को क्या करें, नीचे दे दे, तो आपका फिगर कैसा होगा, ठीक ऐसा ही हो जाएगा। इसमें क्या है, समझ रहे हैं बात को। तो यहां तक जो है आपका 7 हमने ये दिखाया, लगभग में 8 या 9 होता है।
तो उसको हम और भी आगे देखेंगे। तो अभी तक मिरर इमेज तक हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, सब कुछ ठीक है यहाँ तक। बस अपना सब कुछ में क्या करना है कि आपको माइंड लगाना है, ठीक है ना, और देखना है कि कौन सटीक हो सकता है। और कल तो 1 जनवरी है हमको है ना, तो कल तो ऐसे भी संडे है, तो कल छुट्टी ही रहेगी, आप लोग मनाइए जा करके, ठीक है। किधर जा रहे हैं क्या? नहीं घरे में, हाँ एकदम ठंडा बहुत है, ठीक है ना।